जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीजनिंग के डे 7 में। आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 121 से लेकर के 140 तक का वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर दिया चूज द ऑड वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से आपको एक विषम का चयन करना है। 15 अगस्त, 26 नवंबर, 14 नवंबर और 26 जनवरी। तो इन चार विकल्पों में से अगर आप देखेंगे तो तीन का संबंध कहीं ना कहीं आजादी या संविधान से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसा है जिसका संबंध आजादी या संविधान से नहीं जुड़ा है। देखिए 15 अगस्त ये सबको पता है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीन एक तरीके से संबंधित है। यहां पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, 14 नवंबर। तो 14 नवंबर का ऐसा संबंध नहीं बनेगा दोस्तों, यहां पर इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया है, कथन और तर्क का एक क्वेश्चन है। कथन ये कहा है, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए? ये इसका कथन है। इसका तर्क है हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य आने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। ये इसका कोई तर्क नहीं है भाई, एक कंपनी को दे देंगे तो मनमाना चलाएगा, अपने मन का चलाएगा। जबकि इसका विकल्प तर्क 2 क्या कहते हैं, नहीं, यात्रियों की यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे इनमें व्यापक चुनाव होगा तो उनके यात्रियों के सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। तो तर्क 2 यहां पर सशक्त है, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया है, 123 नंबर का प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी संख्या ऐसी नहीं है जो इस श्रेणी में शामिल होने वाली है, मतलब इस श्रेणी में शामिल नहीं हो सकती। 1, 8, 27, 64, 125। देखिए ये सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्या, मतलब एक पूरी तरीके से घन है, इसका घनमूल निकाला जा सकता है। तो आगे यहाँ पे देखिए 5 के बाद आप 6 का क्यूब रखेंगे, 7 का क्यूब रखेंगे, 8 का क्यूब रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए 256 एक घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। देखिए एक आदमी बोल रहा है, एक महिला से बोल रहा है, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? समझिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। एक आदमी बोल रहा है, एक महिला से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी मां। समझिएगा, महिला से क्या बोल रहा है कि उसकी मां किसकी ओर, जिसकी ओर संकेत कर रहा है, व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है ना। ये व्यक्ति है, व्यक्ति की जो मां होने वाली है, क्या होने वाली है, तुम्हारे पिता, मतलब महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। समझिएगा, महिला है, महिला के पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री मतलब ये खुद महिला नहीं हो जाएगी। यहाँ पे फिर आगे क्या पूछ रहा है कि वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये व्यक्ति है और ये महिला है, तो महिला क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मां हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वह महिला व्यक्ति की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है फीस को लिखा जाता है CLPK के तौर पर, तो नोज को क्या लिखा जाएगा, आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पे कमेंट नहीं करना है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये क्या हो जाएगा। F की प्लेस वैल्यू है 6, I की प्लेस वैल्यू है 9, S की प्लेस वैल्यू 19 और H की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 है। अब इसका कोड जो लिखा गया है C, यहाँ पर -3 हुआ है तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ये माइनस का 3 हुआ है। आगे L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, मतलब यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है P, मतलब फिर से माइनस का 3 हुआ है, तो यहाँ पर आपको 16 मिलेगा और फिर से प्लस का 3 हुआ है तो 11 मिलेगा। तो पैटर्न आपको पता चल गया, -3 +3 -3 +3, ये पैटर्न चल रहा है। तो नोज की अगर बात करेंगे, N की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14, O की प्लेस वैल्यू है 15, S की प्लेस वैल्यू 19 और E की प्लेस वैल्यू 5। तो N में से देखिए यहाँ पे 3 कम करेंगे तो 11, मतलब विकल्प की शुरुआत K से होगी,
15 3 18 मतलब आगे R आएगा, 19 में से 3 गया 16 मतलब P आएगा, यहाँ पर 8 ये हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा मतलब H आएगा। KRPH इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प D। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में से निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो प्रोफेशनल से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, PASSION ये बन जाएगा। फाइनल की बात करेंगे FINAL ये भी बन जाएगा। नॉर्मल की बात करेंगे NORMA। देखिए यहाँ पे M कहीं नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल दोस्तों आप नहीं बना सकते, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प C। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए तथा सही उत्तर प्राप्त कीजिए। आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी एक त्रिभुज बनाया जाता है और उसकी जो मध्यिका होती है, त्रिभुज को ऐसे डिवाइड करती है कुल 6 खंडों में, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 16 होती है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर आपको एक एक काउंट करके देखना है तो चलिए हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस खंड को देखेंगे, जो ये खंड यहाँ पर बनाया जा रहा है रेड कलर से, तो इस खंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 कुल 3 त्रिभुज मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से आप इस खंड को देखें, यहाँ पे जो ब्लू कलर से बन रहा है स्काई ब्लू कलर से, ये भी सेम इसी प्रकार से, तो इसमें भी आपको कुल 3 त्रिभुज मिलेगा। 3 और 3 6 हो गया। इसके बाद इस ग्रीन शेड को देखेगा तो ग्रीन शेड को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरीके से आपको 3 मिलेगा। 3 3 6 और 3 9 हो चुका है। इसके बाद इस येलो कलर को देखेगा, येलो कलर ये बड़ा वाला त्रिभुज जो बन रहा है। ठीक, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 पार्ट्स में बट जाएगा, तो 9 और 3 12 मिला। इसके बाद रेड कलर को देखेगा, देखिए अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे, इस पूरे को 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक ये दिखा, दूसरा ये दिखा, लेकिन जैसे आप बड़े त्रिभुज को मानेंगे तो पहले से शामिल हो चुका है, तो 12 और 2 14 हो चुका है। अब इसके बाद इसमें 2 और छूट रहा है, तो इसे ब्लैक कलर को देखेगा, जो ब्लैक शेड में जा रहा है, देखिए ये वाली लाइन है ना, यहां से एक त्रिभुज मिला 15 और ये एक त्रिभुज मिला 16, तो इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज किस प्रकार से बनते हैं आपने एक एक करके देख लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या होने वाला है, चलिए आते हैं। देखिए ये दिया गया, यदि किसी कूट भाषा में पेंट को ये नंबर इस प्रकार लिखा गया और एक्सेल को इस प्रकार से लिखा गया, तो उसी भाषा में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। देखिए ए की अगर कोड को देखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, सी का कोड जो हो जाएगा यहां से 5 मिलेगा, तो 455 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो 455 से शुरुआत होने वाला विकल्प सिर्फ एक है, विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और तीसरा शब्द प्राप्त करना है। तो सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा सा यहीं पर जूम करते हैं और देखते हैं कौन सा तीसरा शब्द बनेगा। देखिए यहां पर देखेंगे क्यू सब में है तो क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्यू के बाद यू सब में है तो यू भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, यू भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिएगा तीसरा शब्द आपको चाहिए तो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आपको ए देखने के लिए मिलेगा, है ना। देखिए ए देखने के लिए मिलेगा तो ये पहला होगा या दूसरा होगा, ये पहला होगा या दूसरा होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ए एल है यहाँ पर तो ये पहला बन जाएगा और ये ए आर है तो ये दूसरा बन जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ई इसमें भी है, ई कैंसिल हो जाएगा, ई इसमें भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ई इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब ये सब आपस में अभी फाइट कर रहे हैं कि पहले कौन आएगा। इसके बाद देखिए ए ई और एस, ए तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ई चौथे नंबर पर आ जाएगा और एस 5वें नंबर पर आ जाएगा, तो ये इनका क्रम बन जाएगा। तो तीसरा शब्द आपको बताना है तो क्यू यू ई ए एस वाई, है ना, क्यू सी, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 130, इसमें क्या वर्णन किया गया 130 को देखते हैं। 130 नंबर का प्रश्न ये, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन करें। मतलब यहाँ पे 4 संबंध दिया गया, 4 शब्द समूह दिया है, इसमें से एक अलग है, तो कौन सा अलग है आपको ये बताना है। अपराध, अपराध करने पर दंड मिलेगा। उद्यम मतलब एंटरप्राइज, अगर एंटरप्राइज से आपको सक्सेस मिलेगी। एक्सरसाइज से हेल्थ मिलेगा और निर्णय से वकालत नहीं मिलेगा, है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है,
यदि प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, माइनस का अर्थ है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है एडिशन और डिवीजन का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? 131। इसमें ही मतलब आपको एक एक विकल्प को चेक करना है और चेक करके इसका सही उत्तर क्या बनेगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है, तो इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 132। 132 में क्या दिया है? सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे। देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है? मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, सोहन का मुंह किस दिशा में है? समझिएगा दोस्तों, सूर्योदय जब होगा तो सूर्य कहां पर होगा? सूर्य होगा पूरब दिशा में। सूर्योदय के समय जो सन होगा ये होगा ईस्ट डायरेक्शन में, ये चीज क्लियर है। तो सूर्योदय के समय में जो परछाई बनेगी, परछाई हमेशा बनेगी वेस्ट डायरेक्शन में। तो एक चीज याद रखिएगा, सूर्योदय के समय का अगर क्वेश्चन दिया तो या तो आपका उत्तर होगा पूरब, सॉरी या तो उत्तर होगा आंसर या तो उत्तर बनेगा या तो दक्षिण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि परछाई उस समय दो ही डायरेक्शन में बनेगी, या तो आपके पूरब में, मतलब सूर्योदय है तो पूर्व पश्चिम में बनेगा और सूर्यास्त है तो पूरब में बनेगा। अब समझिए, सूर्योदय हुआ, सूर्य निकला, ठीक, यहां पर परछाई इधर बनने वाली, परछाई ऐसे इस प्रकार बनेगी। अब दो लोग बैठे हैं, दो लोग ऐसे बैठे हैं, या तो उनका फेस ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। अब हो क्या रहा है कि देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। कहानी समझना, जो मोहन है ना उसकी छाया किधर पड़ रही है? उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो सूर्योदय के समय बाईं ओर देखिए, अब दोनों क्या बोला जा रहा है? दोनों ये बोला जा रहा है कि मोहन और सोहन पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए। देखिए तो यहां पर अगर हम मोहन के फेस को इधर मानेंगे, मान लीजिएगा मोहन ये है, मोहन का फेस इधर नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? ये माना जाएगा। तो मोहन का फेस जब नॉर्थ में, तो बाय डिफॉल्ट सोहन का फेस कहां पर हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। तो सोहन देख रहा है साउथ डायरेक्शन में, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्मार्ट ट्रिक भी आप आसानी से बना सकते हैं, बाकी इस तरीके से आप बेसिक तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 133 नंबर का प्रश्न दिया, दिए गए विकल्प में से विषम चुनिए। आपको ये बताना है कौन सा ऑड होगा? जी 17, LP 28, AZ 27, CR 7। देखिए G की प्लेस वैल्यू है 7 और J की प्लेस वैल्यू 10, दोनों को जोड़ा गया 17 मिला। L की प्लेस वैल्यू 12 और P की 16, जोड़ने पर 28 मिला। A की प्लेस वैल्यू 1 और Z की 26, 27 मिला। यहाँ पर CR 7 है ना, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है और R की प्लेस वैल्यू 18 होती है। 21 आना चाहिए था लेकिन 7 लिखे, मतलब विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे B, D, G इस प्रकार से लिखा है। देखिए B की प्लेस वैल्यू 2, D की प्लेस वैल्यू 4, G की प्लेस वैल्यू 7, फिर G की प्लेस वैल्यू 7, J की 10 और N की 14। आगे N की प्लेस वैल्यू कितनी है? 14, R की प्लेस वैल्यू 18 और यहां पर क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक। चलिए देखिए इसमें पैटर्न क्या है, ये गैप 2 का है, फिर गैप 3 का है, आगे गैप 3 का है, ये गैप 4 का है, यहां पर 4 का है, तो अगला गैप किसका होगा? 5 का होगा। 18 और 5 23, मतलब W इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, संख्याओं के 4 गुण दिए गए जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। अलग का आपको चयन करना है। देखिए यहां पर देखेंगे 75 और 5, ये 5 से भाग देंगे 75 कट जाएगा, 11 से 363 कट जाएगा और यहां पर अगर आप 9 से भाग देंगे तो 243 भी कट जाएगा। तो 7 से भाग देने पर 108 नहीं कटेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 136। 136 में क्या दिया दोस्तों? स्टेटमेंट दिया सम रैट्स आर कैट्स। कुछ रैट्स ऐसे हैं जो कि कैट हैं। सम रैट्स क्या है? सम रैट्स आर कैट्स। आगे दिया सम कैट्स आर डॉग। सम कैट्स क्या है? सम कैट्स आर डॉग। नो डॉग इज काउ। कोई भी डॉग ऐसा नहीं है जो काउ है। अब यहां पे इसका कंक्लूजन क्या दिया? नो काउ इज कैट। काउ और कैट का रिलेशन है। देखिए नो काउ, कोई भी काउ कैट नहीं होगा। हम कैसे बोल सकते भाई? ये यहां पर जाकर हो भी सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। आगे नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। नो डॉग इज रैट, है ना, रैट के साथ रिलेशन है, हमें नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे सम कैट्स आर रैट, कुछ कैट ऐसी है जो कि रैट है, यहां पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो विकल्प तीसरा इसका सही हो जाएगा। ओनली थर्ड फॉलोस, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 137। 137 में क्या वर्णन किया गया? यदि i इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 26 मतलब 26, कम इज इक्वल टू 72, तो आपको गो का मान बताना। देखिए i कितना होता है? 9 होता है, 9 का 2 गुना लिखा गया। m 13 होता है, 13 का 2 गुना लिखा गया। तो पैटर्न आपको पता चल गया, जो भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू होगी उसका डबल करना है। g की प्लेस वैल्यू 7, o की प्लेस वैल्यू 15, 15 और 7 22, 22 का 2 गुना 44, विकल्प सी सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं,
प्रश्न संख्या 138, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद आपको बताना है। देखिए ए के बाद सी हो गया, एफ हो गया, जे हो गया। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, +2 +3 +4, तो आगे +5 करेंगे तो आपको ओ मिलेगा। ठीक, अब आपका विकल्प या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। देखिए एन से ओ हो गया है ना, NOPQ, तो आगे आर मिलेगा है ना। अब तीसरे को देखते, देखिए डी के बाद ई नहीं है, एफ, फिर GH नहीं है, आई, फिर JKL नहीं है, M, तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस तो कितना हो रहा है, +2 +3 +4, तो आगे +5। जैसे आप 18 रखेंगे आर मिलेगा, ये सही हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 139 में ये बोला जा रहा है, गोल्ड को एक कूट भाषा में होम लिखा जाता है और सन्स को टूट लिखा जाता है, तो कॉल्ड को कैसे लिखा जाएगा, इसका कोड समझिएगा। देखिए GOLD, गोल्ड को लिखा गया HOME। ठीक, इसी तरीके से देखिए TOOT, टूट है, टूट को ये सन्स को लिखा गया, इसको थोड़ा सा रुकेगा, सन्स SOON, इसको कैसे लिखा गया, TS नहीं, क्या मैं कर रहा हूं यार, SONS है ना, SONS है ना, रुकिए, SONS, इसको क्या लिखा गया, TOOT। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, जो कॉन्सोनेंट है उसको +1 किया गया और जो वावेल है उसको सेम रहने दिया है, कॉन्सोनेंट +1 और वावेल सेम। तो इस तरीके से कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सी को आगे बढ़ाएंगे डी हो जाएगा, ओ को सेम टू सेम छोड़ देना, आर से एस और डी से ई, तो विकल्प सही बनेगा इसका सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। ठीक, देखिए 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार दिया है और आपसे पूछा जा रहा है 27 अगस्त 2017 को क्या है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 13 अगस्त 2017 से 27 अगस्त 2023 तक जाना है। देखिए 13 अगस्त से अगर आप 27 अगस्त तक जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 10 दिन। ठीक, 10 दिन है तो इन 10 में आपको 3 ऑड डेज मिलेगा, तो +3 है ना, +3 मतलब 3 ऑड डेज मिला। इसके बाद समझिएगा 2017 से 2023 तक आपको जाना है, 17 से 23 तक 6 वर्ष है तो 6 ऑड डेज तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 17 के बाद 18 19 20 ये लीप वर्ष है तो 1 ऑड डेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके बाद कोई लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे देखिए 7 ये ऑड डेज बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बृहस्पतिवार में 3 आपको ऐड करना है, शुक्रवार शनिवार रविवार, इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा, है ना। ये किस प्रकार से बना है अगर आपको नहीं समझ में आए तो कैलेंडर की एक कंप्लीट डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी। आप RO ARO रीजनिंग हुआ था, ये प्ले लिस्ट है 60 डेज RO ARO रीजनिंग, आप वहां पर जाकर के कैलेंडर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये आज की 20 प्रश्न रहे हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। इसके बाद अगली क्लास आगे हम लोग और भी बढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।